हेलो गाइस, मैं अभिषेक कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ भारत का भूगोल। जो कि आपको लेकर आया हूँ भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न जो है आपके सामने। तो आपको बताना चाहेंगे, ये जो प्रश्न हैं आपके एसएससी सभी एग्ज़ाम एक्चुअल सभी कवर होते हैं, जो भी हम क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। तो इसमें क्या होता है कि एसएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, लेखपाल वगैरह, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना भी होता है आपका वनडे एग्ज़ाम वो सारा कवर हो जाता है। और जो भी क्वेश्चन हम लाते हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है या आने वाले एग्ज़ाम में आने की संभावना भी होती है, क्योंकि एक उस जगह से क्वेश्चन बनाते हैं जहाँ से हम हमारा खुद का एक वो होता है कि हम लोग एक अच्छा कंटेंट दे पाए, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ ये सर यहाँ से पढ़ाते हैं बहुत अच्छे, मतलब क्वेश्चन मिलते हैं तभी लोग आप लोग पढ़ोगे ना। बिना क्वेश्चन मिले कोई भी बिलीव नहीं करता। तो आप लोग एक बार वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये उसी के रिलेटेड ही है। ओके, तो सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एसके क्लासेस मांडा को, क्योंकि आपको पल पल की जो भी आपकी हमारी वीडियो होंगी ताकि आप तक आसानी से पहुंच जाए। और गाइस, एक छोटा सा रिक्वेस्ट और भी है आपसे कि आप लोग जो भी हमारा सेशन होता है वो आप लोग शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि एक लाइक करने से हमारा जो मनोबल होता है कि हमारे बच्चे जो भी हैं वो पढ़ रहे हैं, तो हमको लगेगा कि मुझे और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने चाहिए और अच्छे वीडियो लाने चाहिए। ठीक है, तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, फिर चलते हैं अगले आपके भूगोल के संबंधित प्रश्न जो हैं भारत के, देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो चार ऑप्शन है आपके पास: पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, कुंभ द्वीप। तो इसमें से आपको जम्बू द्वीप, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय भौगोलिक जो मान्यता प्राप्त है वो भारत जो है ना वो पुष्कर जम्बू द्वीप में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में प्रयोग हुआ? जो इंडिया शब्द है वो किस भाषा में सबसे पहले प्रयोग हुआ? तो आइए देखते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास: ग्रीक, फारसी, तुर्क, उर्दू। तो क्या इनमें से ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, ग्रीक। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है? देखते हैं। 9 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, 8 डिग्री और 4 मिनट। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? जो भारतीय मानक समय निर्धारित है वो कहाँ, मतलब किस देशांतर में है? भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन है आपके पास 44 डिग्री 30 सेकेंड उत्तरी देशांतर, 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर, 26 डिग्री 40 दक्षिणी देशांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि 82.5 जो डिग्री होती है उसी के पूर्वी देशांतर होता है। ओके, आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? भारत का प्रमाणिक समय और स्थान का अस्थायी समय है जो स्थित है किसके समीप है? तो देखते हैं किसके समीप है। मिर्ज़ापुर के समीप है, वाराणसी के समीप है, या और दो ऑप्शन है आपके पास,
या इलाहाबाद के समीप है या लखनऊ के समीप है। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप है, क्योंकि इलाहाबाद नैनी से ही ग्रीनविच टाइम हमारा जो रेखा होती है वो गुजरती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 पे क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है। जो इंडियन होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच जो इंटरनेशनल टाइम होता है, उनमें से हमारा टाइम है कितना पीछे होता है। तो देखते हैं, पहला है 6 घंटा 35 मिनट, बी है 4 घंटा 30 मिनट, सी है 7 घंटा 40 मिनट और डी है 5 घंटा 30 मिनट। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो 5.5 घंटा होगा, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। ओके, इतना अंतर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कह रहा है, भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। जो भारत का हो ध्रुव दक्षिण भाग होता है वो विषुवत रेखा से कितनी दूरी पे है। तो पहला ऑप्शन है ए 876 मीटर, 846 मीटर, बी सी है आपका 816 और डी है 886। तो इसमें से आपका जो वो आपका क्वेश्चन सही होगा, आंसर जो होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो है 876, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या है 8 पे, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा, कितना स्थल है भारत का, देखते हैं। ए 1600 मीटर, बी 15,200 मीटर, सी 75,000 मीटर, डी 6200 मीटर। तो इनमें से आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,200 मीटर। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द्वीपों सहित जो द्वीप होते हैं भारत में वो सहित मिला के द्वीपों सहित भारत के तट पर रेखा की लंबाई कितनी है। तो आइए देखते हैं। ए है आपका 7576.23 मीटर, बी है आपका 7736.56 मीटर और आपका सी है आपका 7516.5 मीटर और आपका डी ऑप्शन है 7432 मीटर 32 पॉइंट। तो इसमें से आपका जो सही हो जाएगा वो है 7516.5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्या कह रहा है, देखते हैं। भारत की उत्तरी से दक्षिणी तक की लंबाई कितनी है। अपना जो भारत है, ठीक है, वो उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है। ओके, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है 3214, बी 2924 और आपका सी है 2432 और डी है 2134 मीटर। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन सही होगा 3214 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या कह रहा है, भारत की पूर्व से पश्चिम, वो उत्तर से दक्षिण था, ये पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। तो आइए देखते हैं। 3142 मीटर, 1654 मीटर, 2933 मीटर या 2857 मीटर। तो आपका सही हो जाएगा भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखते हैं भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तट रेखा जो समुद्र से लगे होते हैं तो कितनी है, देखते हैं। मैं आपके ऑप्शन ए है
1400 मीटर, बी 1700 मीटर, सी 1500 मीटर, डी 6100 मीटर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही 6100 मीटर, ऑप्शन नंबर डी भारत की तट की रेखा की लंबाई होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। वो क्या कह रहा है 13 क्वेश्चन नंबर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मतलब जो आपका अपना भारत है उसका क्षेत्रफल और पूरे विश्व के मिलाकर जितना भी क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भारत है। वही ऑप्शन देखते हैं। ए 2.4%, बी 3.6%, सी 2.3%, डी 4.2%। तो आपको इसमें जो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितना है तो है 2.4%, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर एक से ए सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है। मतलब जो हमारा भारत है, भारत में जितना भी क्षेत्रफल है उसका कुल कितना प्रतिशत पर्वत है। तो देखते हैं कितना प्रतिशत पर्वत है। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए 12.6%, बी है 20.4%, सी है आपका 24.10% और डी है आपका 10.7%। तो इनमें से जो आपका 14 का होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र पूछा गया है तो पर्वतीय क्षेत्र जो भारत में है वो 10.7% है। ओके, आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत एवं पहाड़ियाँ, अब दोनों दे दिया है कि पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है कितने प्रतिशत पे, दोनों का मिलाकर। तो कितना बोला है 43.6%, यहाँ डबल प्रतिशत लग गया है, 36.16%, 29.3% या 27.32%। तो 15 का जो आंसर होगा आपका 29.3%। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाया जाता है। जो पठार होता है मैदानी क्षेत्र होता है, जो कि वहाँ पे मतलब खेती बाड़ी नहीं हो सकती, वहाँ पे मतलब कुछ ही नहीं हो सकते, बड़े बड़े पत्थरों पे वो होता है तो पठार बोला जाता है। तो क्या कितना प्रतिशत है देखते हैं, 44%, 56%, 27.7% या 42%। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 27.7% जो है कि पठार स्थित है अपने संपूर्ण भारत पे। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखते हैं संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है, मतलब खाली है, वहाँ पे कुछ नहीं है, फील्ड। तो ऑप्शन नंबर 34%, बी 64%, सी 32%, डी 43%। तो जितना मैदान है भारत पर वो कितना मतलब परसेंटेज है वो आपका देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है 43%। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितनी समुद्री मील दूरी है। ओके, आइए देखते हैं समुद्री जल सीमा प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितनी समुद्री मील दूरी है, मील में पूछा गया है। देखते हैं कितना होता है। ए है 12 मील, बी 15 मील, सी 17 मील और डी आपका है 16 मील। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है 12 मील, ऑप्शन नंबर ए 12 मील दूरी है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कट जा रहा है, 1 मिनट। हाँ अब सही है। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र
संलग्न क्षेत्र आगे कितना समुद्री मील दूर है। तो ऑप्शन देखते हैं आपके पास कितना है, देखा जाएगा 300 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या 500 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 200 मीटर, 200 मीटर मील दूर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या कह रहा है आपका, देखते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी दूरी पर है। ओके, तो देखते हैं कितना क्या है। ए 23 मील, बी 24 मील, सी 21 मील, डी 22 मील। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 24 मील दूरी है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। भारत में कितने राज्य समुद्र, ये देखना नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। भारत में कितने राज्य समुद्री तट पर हैं। ओके, तट पर हैं। आगे देखते हैं क्या होगा। 7 हैं, 8 हैं या 9 हैं या 5 हैं। तो आपका सही जो हो जाएगा वो है 9 समुद्री तट पर राज्य। ओके, और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन कट जा रहा है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। जो राज्य आपको लिखे गए हैं, जैसे आप ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल, इनमें से सबसे लंबी रेखा किस राज्य की है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, गुजरात की सबसे लंबी सीमा रेखा है। ओके, आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। इसमें पूछा है नहीं गुजरती कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से, गुजरात या उत्तर प्रदेश या झारखंड या छत्तीसगढ़। तो इनमें से आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। हम आपको एक बार जानकारी देना चाहेंगे किन किन राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, तो आप समझ लीजिएगा। थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा। गुजरात पहला है, गुजरात है, राजस्थान है, ओके, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, ओके, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद उसके बाद आपका है झारखंड, सॉरी झारखंड, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ओके, और क्या है आपका त्रिपुरा है, और क्या है मिजोरम। इन 8 राज्यों से अब जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। ओके, तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, तो इसका सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर 24 पर चलते हैं। क्या कह रहा है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा जो है वो बीचों बीच मतलब भारत से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन देखते हैं आपका, मकर रेखा, देशांतर रेखा या कर्क रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सही हो जाए कर्क रेखा जो है भारत के, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे, जो कि आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट क्या है। जो मुख्य भूमि है हमारे भारत के सबसे दक्षिण में कौन है। इंदिरा पॉइंट है, या कैली मेयर पॉइंट है, या इंदिरा कॉल है, या नरीमन पॉइंट है।
तो आपका जो सही होगा वो है इंदिरा कॉल, सही हो जाएगा। इंदिरा कॉल जो है दक्षिणतम पॉइंट है। ओके गाइस, इसी के साथ आज का पूरा की 25 क्वेश्चन समाप्त होता है और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जहाँ भी हमसे थोड़ी छोटी मोटी गलतियाँ हुई होगी उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं उसको अगली वीडियो से अवश्य सुधारने की कोशिश करूँगा। तो गाइज, आपसे जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। एचके क्लासेस मांडा के नाम से है। ओके गाइज, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज, आप ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और लाइक भी करना अपने दोस्तों में। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।